तो नमस्कार। आज आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम बात करेंगे शिक्षा के बढ़ते कदम कार्यक्रम। जी साथियों, शिक्षा विभाग के अंदर जुलाई से नया कार्यक्रम शुरू किया जाएगा जिसका उद्देश्य यहाँ पर क्या रखे गए हैं, क्या दिशा निर्देश हैं और साथ में वर्क बुक वितरण के साथ में किस प्रकार वर्क बुक का उपयोग करना है, ये भी हम इस आदेश में बात करेंगे। साथ ही ब्रिज एंड रेमेडिएशन जो कार्यक्रम क्या है, यहाँ पर कितने माह में ब्रिज कोर्स और कितने माह में रेडिमेशन किया जाएगा, इसका भी इस आदेश में उल्लेख किया गया है। साथ ही शिक्षक ऐप से कैसे कार्य करेंगे, शिक्षक ऐप क्या है इसकी बात करेंगे। योगात्मक आकलन कितने होंगे वर्ष में और कब कब किए जाएंगे, तमाम जानकारी इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ आदेश सहित बात करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो हम आपके लिए शेयर करते हैं। आप यहां पर आदेश देख रहे हैं कि निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा 24/6/2022 को एक आदेश जारी किया गया है जिसका विषय यहां पर देख सकते हैं कि शैक्षिक सत्र 2022-23 के विद्यार्थियों में सर्वांगीण विकास, अध्ययन की निरंतरता एवं शैक्षणिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विस्तृत कार्य योजना सत्र 2022-23 के लिए लागू की गई है। इसका नाम रखा गया है शिक्षा के बढ़ते कदम कार्यक्रम, जो कक्षा 1 से 8 के लिए सत्र 2022-23 से आरंभ किया गया है। क्या उद्देश्य हैं शिक्षा के बढ़ते कदम कार्यक्रम के? इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों के लर्निंग में आए गैप को दक्षता आधारित शिक्षण से ब्रिज कोर्स करके उनको एड ग्रेड लेवल पर लाना होगा। कैसे लाएंगे इसकी भी हम आगे चर्चा करेंगे। साथ ही यहाँ पर यह कार्यक्रम रेमेडिएशन पर केंद्रित है, अर्थात उपचारात्मक शिक्षण पर निर्भर है। कार्यक्रम में आसान व आनंद पूर्ण शिक्षण विधियों में अध्ययन को बेहतर बनाना होगा। कार्यक्रम के द्वारा शिक्षकों का कार्यभार कम करना जिससे कि वे अधिकतम समय में अध्ययन अध्यापन में व्यस्त रहें। शिक्षा के बढ़ते कदम कार्यक्रम की विस्तृत दिशा निर्देश की यदि हम बात करें तो कक्षा 3 से लेकर 8 तक की 8 ग्रेड के साथ साथ बिहाइंड ग्रेड की था कक्षा 1 से लेकर 2 तक की 8 ग्रेड। बिहाइंड ग्रेड का मतलब है कि उस कक्षा स्तर के नीचे की कक्षा स्तर में बच्चा हो और 8 ग्रेड का मतलब है उसी कक्षा स्तर का बच्चा हो। तो दक्षताओं पर सम्मिलित कर दक्षता आधारित वर्कबुक तैयार की गई है। नियमित अध्ययन के साथ साथ उसे वर्कबुक के प्रयोग में विद्यार्थियों के द्वारा सीखी गई दक्षताओं के ट्रैकिंग की जानी है, जिससे आधार पर विद्यार्थी को रेमेडिएशन देकर 8 ग्रेड स्तर पर लाना होगा। शिक्षा के बढ़ते कदम कार्यक्रम में 3 निम्न चरण हैं। पहले चरण की यदि हम बात करें तो लर्निंग गैप्स को दूर करने के लिए ब्रिज रेमेडिएशन कार्यक्रम चालू किया जाएगा जिसका उद्देश्य यहाँ पर 8 ग्रेड पर लाना होगा। विद्यार्थियों को उनके लर्निंग स्तर के आधार पर पृथक पृथक समूह का निर्माण कर रेमेडियल शिक्षण करवाया जाएगा। इसके तहत निम्नलिखित कार्रवाई की जाएगी। वर्क बुक्स का वितरण किया जाएगा। पहली काम यह है वर्क बुक्स। अब की बार आप देखें तो यहाँ कक्षा 1 और 2 के लिए आप देख रहे होंगे कि प्रथम और पल्लव है जो 8 ग्रेड के ऊपर है और ये आपके सभी जो वर्क बुक्स हैं 3 विषयों के अंदर हैं। आपके हिंदी विषय है, गणित विषय है और अंग्रेजी विषय है। इनके अलावा आपके वर्क बुक्स दूसरी विषय के नहीं है। तो आप देखें प्रथम है वो कक्षा 1, पल्लव है कक्षा 2, जो दोनों 8 ग्रेड के अर्थात कक्षा 1 और 2 के लेवल के हैं। लेकिन पहल जो है वो कक्षा 3 के लिए है, लेकिन यह बिहाइंड ग्रेड है अर्थात अपने कक्षा 3 से नीचे के लेवल की है। कक्षा 1 और 2 के लेवल का मैटर इसमें दिया गया है। प्रयास है वो कक्षा 4 और 5 है, जो बिहाइंड ग्रेड है वो कक्षा 2, 3 और 4 के लेवल की है। कक्षा 6, 7 के लिए प्रवाह है जो बिहाइंड ग्रेड लेवल 3, 4, 5 की होगी। और प्रकार है वो कक्षा 8 के लिए है जो बिहाइंड ग्रेड लेवल 5, 6, 7 का है, वो हिंदी, गणित और अंग्रेजी विषय की है। तो ये आपके जो है जुलाई तक आपके वर्कबुक्स आपके सीबीओ कार्यालय के माध्यम से आपको मिल जाएंगी, प्राप्त हो जाएंगी। और प्राप्त होने के बाद में इनका जो वितरण है वो साला दर्पण मॉड्यूल के ऊपर आपको किया जाएगा। कैसे करेंगे इसका वीडियो अलग से आपको बना दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें जिससे कि आपको उसका अपडेशन मिल जाए। दूसरा इस शिक्षा के बढ़ते कार्यक्रम का दूसरा जो पहलू है वह ब्रिज रेमेडिएशन कार्यक्रम के चरण जो आपको यहाँ पर दिए गए हैं। ब्रिज कार्यक्रम है वो जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 माह में किया जाएगा और इसके अंदर आपको 2022 से 2023 से अप्रैल तक रेमेडिएशन कार्यक्रम के चरण को संचालित करना ही ब्रिज रेमेडिएशन कार्यक्रम के 2 चरण हैं। पहला जो चरण है वो बिहाइंड ग्रेड की दक्षताओं पर आधारित है, जो जुलाई 2022 से सितंबर 2022 तक प्रत्येक सप्ताह सोमवार से शुक्रवार प्रति दिवस कुल
8 कालांश में प्रथम 4 कालांश में वर्कबुक आधारित शिक्षण कार्य अर्थात रेमेडिएशन शिक्षण के लिए निर्धारित रहेंगे और शेष 4 कालांश ऐड ग्रेड की विषय वस्तु पर अध्यापन करवाया जाएगा। रेमेडियल शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों के लर्निंग लेवल के आधार पर 2 समूह में बांटकर पृथक बिठाया जाएगा और द्वितीय चरण के अंदर विद्यार्थियों को रेमेडिएशन प्रोग्राम की अवधि के दौरान अलग अलग निर्देश प्राप्त होंगे। अक्टूबर 2022 से अप्रैल 2022 तक प्रत्येक सप्ताह सोमवार से शुक्रवार प्रति दिवस 2 कालांश अर्थात पहले यह कालांश आपके 4 कालांश में वर्कबुक पे काम होगा सितंबर तक, और अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक यह आपके प्रथम 2 कालांश पर वर्कबुक पे काम होगा। बाकी के 6 कालांश पर आपके पाठ्य पुस्तक पर कार्य होगा। ये इस प्रकार अलग से निर्देश प्रदान किए जाएंगे। कक्षा कक्ष की प्रक्रिया, कार्य पुस्तिकाओं में उपलब्ध होने वाले विद्यार्थियों का अध्यापन कार्य जारी रख सके, इस हेतु कार्य पुस्तिकाओं के उपलब्ध होने तक कक्षा 1 से लेकर 8 तक हिंदी, गणित और अंग्रेजी विषयों के कार्य पुस्तिकाओं को समसा पोर्टल, ये आपका लिंक दिया गया है rajsamsa.nic पर संदर्भ सामग्री टैब में संस्था प्रदान आवश्यकता अनुसार वर्कशीट शिक्षक द्वारा डाउनलोड करवाएंगे। इन वर्कशीट्स को शिक्षकों द्वारा बोर्ड पर लिखकर विद्यार्थियों को अभ्यास कार्य करवाया जाएगा, जो प्रति सप्ताह 5 वर्कशीट होंगी। ब्रिज रेमेडिएशन प्रोग्राम के दौरान 4 महत्वपूर्ण कक्षा प्रक्रियाएं शिक्षण, अभ्यास, आकलन, समर्थन का पालन किया जाएगा। ये इसके चरण होंगे। यदि आप यहाँ पर देखें तो कक्षा कक्ष की जो प्रक्रिया है, पहली है यहाँ पर दक्षता आधारित गतिविधि आधारित शिक्षण। ये आपके ब्रिज रेमेडिएशन की अवधि के दौरान अध्यापकों के अवधारणाओं को पढ़ने के लिए आपको ABL किट के माध्यम से, इसमें कक्षा 1 और 2 के ABL का किट अलग होता है और ABL किट कक्षा 3 से 5 का अलग होता है। तो इसके आधार पर इन नई दिशा सिखाने से पूर्व कक्षाओं में गतिविधि आधारित शिक्षण के संचालन हेतु ABL किट का उपयोग करके सप्ताह में 1 दिवस इसको लिया जाएगा। दक्षता आधारित अभ्यास के लिए कार्य पुस्तिकाओं की यदि हम बात करें तो दक्षताओं को प्राप्त करने के लिए अभ्यास के लिए रेमेडिएशन अवधि के दौरान उपयोग की जाने वाली ब्रिज रेमेडिएशन वर्कबुक की दक्षता आधारित वर्कशीट्स का उपयोग किया जाएगा, जो कार्य पुस्तिकाओं में दी गई है। नियमित साप्ताहिक आकलन किया जाएगा, जिसमें शिक्षक विद्यार्थियों के प्रति जांच के लिए कार्य पुस्तिकाओं में दिए गए साप्ताहिक मूल्यांकन से विद्यार्थियों का मूल्यांकन करें और उसमें फिर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के अनुसार अगले सप्ताह में शिक्षण के दौरान कार्य योजनाएं बनाएं। अर्थात 5 दिन आपको सप्ताह के अंदर कार्यपत्रों पर काम करेंगे और एक लास्ट वाले दिन उसके ऊपर आपको आकलन करना होगा। नियमित कार्य पुस्तिकाएं जाँच करें और विद्यार्थियों का फीडबैक लें। नियमित शिक्षण के रूप में वर्कबुक की जांच करें और विद्यार्थियों को उनके द्वारा की गई गलतियों को सुधार करें ताकि वो फीडबैक दे सकें। अगला इसका चौथा जो है बढ़ते शिक्षा के कदम का जो चौथा बिंदु है वो ये है कि विद्यार्थियों का समूहन करना अर्थात ग्रुपिंग करना। ब्रिज रेमेडिएशन कार्यक्रम के चरण 1 हेतु प्रारंभ में सत्र के प्रारंभ में लर्निंग लेवल का आकलन और विद्यार्थियों को समूहीकरण करने के लिए वर्कबुक में दिया गया बेसलाइन आकलन 15 जुलाई तक किया जाएगा। 15 जुलाई तक आपको ये कार्य करना है, समूह का करना, समूह 1 में है या समूह 2 में है। जिन विद्यालयों में वर्कबुक्स उपलब्ध नहीं हो पाई हैं उनके संस्था प्रधान शिक्षक को पूर्व उल्लेखित समसा पोर्टल से बेसलाइन आकलन शीट डाउनलोड करवाकर उपलब्ध करवाएंगे। शिक्षकों द्वारा 10 जुलाई तक कक्षा 1 से 8 तक सभी विद्यार्थियों का बेसलाइन आकलन कर लिया जाएगा। ये यहाँ पर एंडलाइन दे दी गई है। विद्यार्थियों को बेसलाइन आकलन के प्रदर्शन के आधार पर लर्निंग लेवल के अनुसार 2 समूह में किया जाएगा। पहला यहाँ पे दिया गया है कि शिक्षकों द्वारा वर्कशीट में ग्रुपिंग टूल्स उपयोग करके 60% से अधिक स्कोर प्राप्त करने वाले जो विद्यार्थी हैं वो समूह 1 में होंगे, अर्थात उस कक्षा के स्तर के ही होंगे, और 60% से कम स्कोर करने वाले विद्यार्थियों को समूह 2 में माना जाएगा, अर्थात वह उस कक्षा के नीचे के स्तर के होंगे। दोनों विद्यार्थी समूह को बिहाइंड ग्रेड दक्षता आधारित सामान्य शिक्षण करवाया जाना है, परंतु शिक्षकों का ध्यान विद्यार्थियों के समूह 2 में अधिक होना चाहिए, क्योंकि इस समूह में बिहाइंड ग्रेड दक्षता अभिवृद्धि की अधिक आवश्यकता है। बिहाइंड ग्रेड का मतलब है उस कक्षा के नीचे की कक्षा के स्तर का होना। शिक्षक उन विद्यार्थियों को रेमेडिएशन शिक्षण में स्वयं की सहायता से स्वयं की मौजूदगी के साथ ले सकते हैं, जो वर्कबुक्स में वर्कशीट्स के स्वतंत्र अभ्यास में बैक जो ग्रेड दक्षताओं में कुशल हो, अर्थात जिनका बेसलाइन स्कोर 60% से अधिक हो, इनको भी यहाँ पर साथ में काम में ले सकते हैं।
नीचे दी गई सारणी में विद्यालय के विद्यार्थियों के अनुसार विद्यार्थी समूहन के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जिनके अतिरिक्त अन्य स्थितियों में विद्यार्थी समूहन का निर्धारण संस्था प्रधान स्वयं के स्तर पर कर सकते हैं। संस्था प्रधान द्वारा समूह 1 और समूह 2 के लिए निर्धारित शिक्षकों के नामों की प्रविष्टि शाला दर्पण मॉड्यूल 25 जुलाई तक किया जाना इसमें रखा गया है। विद्यालय का प्रकार एकल शिक्षक जो प्राथमिक विद्यालय हैं उनमें शिक्षक एक समूह कक्षा 1 और 2 के लिए है, और समूह 2 के अंदर वो 3 से 5 कम दक्ष विद्यार्थी, और समूह 3 के अंदर कक्षा 3 और 5 में अधिक दक्ष विद्यार्थी। अर्थात यहाँ पर समूह 1 के और यहाँ समूह 2 के 2 शिक्षक विद्यार्थी हैं, उनके लिए कक्षा 1 शिक्षक रहेगा, वो आपके यहाँ पर कक्षा 1 से 3 को एक जगह बिठाएंगे, और समूह 1 के अंदर कक्षा 1 और 2 ग्रेड 3 कम दक्ष विद्यार्थी, समूह 2 के अंदर कक्षा 3 के अधिक दक्ष विद्यार्थी। कम दक्ष विद्यार्थी का मतलब है कि वो कमज़ोर, और अधिक दक्ष विद्यार्थी का मतलब है कि वो उस लेवल के हों। शिक्षक दूसरा है वो कक्षा 4 और 5 के दोनों समूह को बिठाएगा। इस प्रकार आप समझ सकते हैं। 3 शिक्षक प्राथमिक विद्यालय है तो वहाँ पर 1 शिक्षक है, वो आप देख सकते हैं कि 3 वाले की यदि बात करें तो 1 शिक्षक है वो कक्षा 1 और समूह 2 को करेंगे। दूसरा शिक्षक है कक्षा 3 को, पहला शिक्षक 1 और 2, दूसरा शिक्षक 3 को, और यहाँ पर तीसरा शिक्षक है वो 4 और 5 को एक जगह बिठाएंगे। इसमें भी फिर उप समूह होंगे, एक उच्च दक्षता वाला और एक निम्न दक्षता वाला। तो इस प्रकार यहाँ पर 2 शिक्षक उच्च प्राथमिक स्कूल के बारे में बताया गया है, जिसमें 1 शिक्षक है वो कक्षा 1 से 3 और 4 से 5, दूसरा जो शिक्षक है वो 6, 7 और 8, और यहाँ पर अलग अलग समूह के अंदर इसमें अध्ययन करवाएंगे। 2 शिक्षक, 3 शिक्षक हैं तो यहाँ पर 1 शिक्षक वो कक्षा 1 से लेकर 3 तक, दूसरा शिक्षक है 4 और 5 तक, तीसरा शिक्षक है वो 6 और 8 को एक जगह लेकर यहाँ पर समूहन करेंगे। इसी प्रकार 4 शिक्षक यूपीएस स्कूल है तो उसके लिए 1 शिक्षक कक्षा 1 से 3 तक, दूसरा 4 से 5 तक, तीसरा 6, 7 का, और चौथा 8वीं को अलग लेकर बिठाएंगे, और इसके अंदर भी फिर अलग अलग उप समूह होंगे। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि यहाँ पर समूहन का कार्य किया जाएगा। आंकलन की यदि हम बात करें तो रेमेडिएशन कार्यक्रम में शिक्षण उपरांत कक्षा 3 से 8 के विद्यार्थियों की दक्षता प्राप्ति का आंकलन व आगे के कार्यक्रम संचालन हेतु निर्धारित कार्यक्रम के तहत आंकलन करवाया जाएगा, जो शिविरा पंचांग के आधार पर किए जाएंगे। 5वीं और 8वीं के बोर्ड कक्षाओं के आधार पर होगा। बेसलाइन आंकलन की बात करें तो यहाँ पर रेमेडिएशन कार्यक्रम के प्रथम चरण में 70 के प्रारंभ से 10 दिवस के भीतर विद्यार्थियों के लर्निंग लेवल के जांच के लिए वर्कबुक्स को 10 अभ्यास वर्कशीट के बाद दिया गया बेसलाइन आंकलन विद्यार्थियों को करवाया जाएगा। साथियों, पिछली बार जो आपके पास में कार्य पुस्तिकाएं थी उनमें और आपकी बार जो कार्य पुस्तिकाएं आपको आ रही हैं उसमें मुख्य अंतर यह है कि उसमें पहले सीधे ही हम बेसलाइन करवा रहे थे, और वर्तमान की जो आपके पास आ रही है उसमें पहले आपको 10 वर्कशीट होंगी, उन पे आपको काम करना होगा और उसके बाद में बेसलाइन लेना होगा, जो आपको 15 जुलाई के पहले करना है। बेसलाइन आकलन में विद्यार्थियों के प्रदर्शन व वर्कबुक के रिकॉर्ड संधारण किया जाएगा तथा इनकी प्रविष्टि शाला दर्पण मॉड्यूल पर 15 जुलाई तक आपको करनी होगी। बेसलाइन का आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। इसके आधार पर शिक्षकों द्वारा विद्यार्थी समूहीकरण कर विद्यार्थियों के लर्निंग लेवल पर आधारित आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी। अब इसमें बात आता है रचनात्मक आकलन, जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। विद्यार्थियों का अध्ययन की उपलब्धि को समयबद्ध आकलन करने के लिए वर्कबुक में 4-5 वर्कशीट को पूरा करने के बाद में रचनात्मक आकलन उपलब्ध करवाया गया है। अर्थात वर्कशीट करने के बाद में जो टेस्ट लिया जाता है आकलन का, उसे ही रचनात्मक आकलन कहा गया है। इसे सप्ताह के अंत में करवाया जाना है। इससे शिक्षकों को पता चलेगा कि सप्ताह में करवाया गया अध्ययन विद्यार्थियों को कितना समझ में आया है। अर्थात यहाँ पे 5+1 का फंडा लगेगा। 5 दिन आप वर्कशीट पे कार्य करवाएंगे, 6वें दिन आपको उसको आकलन करना है। रचनात्मक आकलन में भी विद्यार्थियों के प्रदर्शन को वर्कबुक में प्रविष्ट कर रिकॉर्ड संधारण किया जाएगा। ऑनलाइन डाटा एंट्री नहीं की जाएगी। अब हम योगात्मक आकलन की बात करें, शिक्षण प्रक्रिया कितनी सफल रही इसका ज्ञान करने के लिए अधिगम आकलन के लिए त्रैमासिक रूप से योगात्मक आकलन किया जाएगा। अर्थात आपके यहाँ पर SA1, SA2 और SA3 3 आपके योगात्मक आकलन किए जाएंगे। योगात्मक आकलन प्रपत्र 2 भाग होंगे, भाग 1 और भाग B। भाग A में बिहाइंड ग्रेड की दक्षताओं पर आधारित 10 से 15 वस्तुनिष्ठ प्रश्न विभाग के द्वारा उपलब्ध करवाए जाएंगे। विद्यार्थी को इस वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र को
ओएमआर शीट में देना होगा, जिससे शिक्षक कार्यक्रम हेतु विशेषतः तैयार ऐप पर स्कैन करेंगे। स्कैन फोटो से ऑटोमेटिक डाटा एंट्री कर ली जाएगी। साथियों, इस कार्य के लिए हम अलग से वीडियो आपको उपलब्ध कराएंगे, जिसके आधार पर आप ये समझ सकते हैं। भाग बी में ग्रेड स्तरीय दक्षताओं पर आधारित प्रश्न होंगे, जिनका निर्माण शिक्षक स्वयं के स्तर पर तथा उत्तर पुस्तिकाएं जांच शिक्षक नियमित प्रक्रिया द्वारा करेंगे। इसकी साला दर्पण पर डाटा एंट्री की जानी है। अर्थात ए भाग है वो विभाग के द्वारा ओएमआर शीट के माध्यम से होगा, जो शिक्षक ऐप पर अपलोड किया जाएगा। बी भाग है उसको शिक्षक अपने स्तर पर ही, जो बिहाइंड ग्रेड वाले हैं उनके आप अपने हिसाब से पेपर बनाकर ही असेसमेंट योगात्मक आकलन किया जाएगा। पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग तथा होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड की यदि हम बात करें तो इसके बारे में भी इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो भी आपके कार्यक्रम है उनको जो लर्निंग लॉस हुआ है उसको रिकवर करने के लिए जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है उसको आपको पीटीएम के अंदर बच्चों को, अभिभावकों को पेरेंट्स टीचर मीटिंग के अंदर उनको साझा करना होगा। यह आपको आदेश है वो आपको इस वीडियो के डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा, आप सीधे ही इसको डाउनलोड भी कर लें। शिक्षक क्षमता संवर्धन के कार्यक्रम की यदि हम बात करें तो शिक्षा के बढ़ते कदम कार्यक्रम के तहत शिक्षकों की क्षमता संवर्धन का उद्देश्य निम्नलिखित रहेगा। शिक्षकों को उनकी कक्षाओं के बारे में डेटा आधारित निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाना, शिक्षकों को स्वयं की पहल के लिए प्रेरित करना, शिक्षकों को दक्षताओं के आधार पर समूह निर्माण कर समूह अध्ययन करवाना, विद्यार्थियों को दक्षता प्राप्ति हेतु निम्नलिखित गतिविधि आधारित शिक्षण करवाना और विषय वस्तु में से दक्षता की पहचान करना, उनकी प्राप्ति हेतु विद्यार्थियों को यथा योग्य कार्य अध्ययन करवाया जाना। इसके आपके दो माध्यम रहेंगे। पहला माध्यम रहेगा शिक्षक ऐप और दूसरा रहेगा शिक्षक प्रशिक्षण। शिक्षक ऐप क्या है, शिक्षक ऐप में आपको कैसे कार्य करना होगा, इसके लिए अलग से भी दिशा निर्देश जारी होंगे, हम आपको अलग से बताएंगे। लेकिन इसकी पहचान के लिए आपको बताएं कि इस ऐप के माध्यम से शिक्षक अपनी कक्षा में विद्यार्थियों का योगात्मक मूल्यांकन के प्रदर्शन की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। जो स्कैन करके अपलोड करेंगे उसके अंदर उनकी जांच होगी। विद्यार्थियों के प्रदर्शन के आधार पर ऐप पर दिखाया गया उन्हें किस लर्निंग लेवल के समूह में विभाजित किया जाना है वो भी आपको यहाँ पर प्राप्त होगा। सुधार योग्य दक्षताओं को फिर से बढ़ाने के लिए ऐप के माध्यम से शिक्षकों को एक सीखने की यात्रा दिखाई जाएगी, अर्थात उनको किस प्रकार उनका एवरेज बढ़ रहा है, जिससे उन्हें पता चलेगा कि उन्हें कौन सी वर्कशीट करनी है, कौन सी गतिविधि करने के लिए कौन से वीडियो आदि उपयोग में लेने हैं। ऐप सैंपल 8 योजनाओं को का सुझाव देगा। इस ऐप को जानने व उपयोग में करने के संबंध में शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम अलग से आयोजित किए जाएंगे और उनको बताया जाएगा कि ऐप का यूज कैसे करें। हम भी वीडियो के माध्यम से आपको इसको शिक्षक ऐप के बारे में अलग से जानकारी देंगे। शैक्षिक सत्र 2022-23 के लिए शिक्षकों को पंचायत स्तर पर व्यक्तिगत प्रशिक्षण, डिजिटल प्रशिक्षण के माध्यम से प्रशिक्षण किया जाएगा। इसके लिए निदेशन RSCIT उदयपुर नोडल रहेंगे तो उनके द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश फरतक से जारी किए जाएंगे। शिक्षा के बढ़ते कदम कार्यक्रम SKBK कार्यक्रम के प्रबोधन की यदि हम बात करें तो यह कार्यक्रम आप साला दर्पण प्रविष्टिता ऐप के माध्यम से विद्यार्थियों की प्रगति को नियमित जानकारी प्राप्त होगी, परंतु कार्यक्रम के सुचारू क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तर से संस्था प्रधान तक कार्यक्रम को नियमित और प्रभावी प्रबोधन किया जाएगा। कार्यक्रम के लिए क्रियान्वयन कार्य योजना बनाना, वर्कबुक की पहुंच सुनिश्चित करना, वर्कबुक की पहुंच होने तक डाउनलोड की गई वर्कशीट से अध्ययन प्रारंभ करवाना और विद्यालय विजिट के दौरान प्रगति की समीक्षा करना। शिक्षा के बढ़ते कदम कार्यक्रम की विस्तृत योजना उपयुक्त निर्देशानुसार प्रत्येक कार्यालय JD, CDO, DO, CBO तथा विद्यालयों के संस्था प्रधान को क्रियान्वयन की कार्य योजना तैयार करनी होगी और पत्र में प्रदत्त दिशा निर्देशों के अनुसार विद्यालय में वर्कबुक वितरण, क्षमता आधारित समयबद्ध शिक्षण कार्य करवाया जाएगा। यह आदेश निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर राजस्थान के द्वारा जारी किया गया है। आप इस आदेश के साथ में संलग्न आपका दूसरा जो आदेश है जिसके अंदर ब्रिज कोर्स कार्यक्रम की पुस्तिकाओं के वितरण और दिशा निर्देश की बात की गई है, इसके अंदर भी आपको संपूर्ण जो जानकारी है वो दी गई है। आपका इसका मैंने अलग से वीडियो पहले ही बना रखा है, वो वीडियो इस वीडियो के डिस्कशन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहां पर देख सकते हैं। वीडियो के अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक्स। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक व कमेंट जरूर करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह जानकारी अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें।